जब रात के अंधेरे में लगभग 11:30 बजे बड़ी उद्योगपति गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तब प्रशासन सुशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं। तब ये सवाल पूछना लाजमी हो जाता है कि जब इस पॉश इलाके में आधी रात को गोलियां बरसाई जाती हैं तो 550 मीटर की दूरी पर बैठे पुलिस को इसकी खबर 3 घंटे के बाद कैसे पहुंचती है। ये खबर है गोपाल को लेकर के, जिस तरीके से गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बड़े उद्योगपति हैं। इस वक्त हम लोग उसी स्पॉट पर मौजूद हैं और सीक्वेंस वाइज हम आपको पूरा ये जो हुआ है उसको बारे में हम आपको बताते हैं कि कैसे ये जो पूरा हादसा है वो हुआ है, कहाँ से गोपाल जो है वो आ रहे थे गोपाल खेमका। हम आपको पहले बताते हैं कि गोपाल खेमका बांकीपुर क्लब से आ रहे थे। देर रात 11:30 बजे ही वो यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ पर ये जो उनका घर है वो 6th फ्लोर पर है। गोपाल खेमका यहाँ पर पहुँचते हैं और गाड़ी पार्क करने के लिए वो यहाँ पर जाते हैं। जैसे कि हर अपार्टमेंट्स में एक जो दरवाज़ा होता है, मेन दरवाज़ा होता है, वो इस तरीके से था। गोपाल खेमका अपनी गाड़ी को वहाँ पर रोकते हैं, चूँकि दरवाज़ा जो होता है वो बंद होता है। फिर हॉर्न जो है वो दिया जाता है और फिर उसके बाद जो बांस दिखाई दे रहे हैं वो उस एरिया को साइड कर दिया गया है, चूँकि वहीं पर गाड़ी जो है वो रुकती है और फिर उसके बाद जो गोलियां हैं वो बरसाई जाती है। लगभग 1 राउंड जो गोली है वो बरसाई गई है कुछ अज्ञात अपराधियों के द्वारा। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट तौर पर पता नहीं चला है कि कौन थे वो अपराधी जिन्होंने गोपाल खेमका को मौत के घाट उतारा है। गोपाल खेमका जो है वहाँ पर जाकर के हॉर्न देते हैं और फिर कुछ देर के बाद जब गार्ड जब तक दरवाज़ा खोलते हैं तब तक जो वहाँ पर छिपे हुए अपराधी थे गोपाल खेमका को गोलियों से भून देते हैं और गोपाल खेमका के गर्दन के पास, जैसा कि खबर आ रही है, गोपाल खेमका के गर्दन के पास जो गोली है वो लगती है और उसी वक्त गोपाल खेमका जो है वो सीरियस हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम आपको तस्वीर दिखाएं तो गोपाल खेमका को जैसे ही गोली मारी जाती है, गार्ड अचानक से जो दरवाज़ा है वो खोलता है और फिर उसके बाद गार्ड जो है वो गोपाल खेमका को गाड़ी से निकालता है और फिर उसके बाद गोपाल खेमका के बॉडी को अंदर ले जाया जाता है, लेकिन गाड़ी को वहाँ पर पार्क किया जाता है, जो कि हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। गाड़ी को वहाँ पे पार्क की जाती है। फिर गोपाल खेमका के बारे में जो जानकारी है धीरे धीरे फैलती है, लेकिन यहीं पर 550 मीटर की दूरी पर ही जो थाना है गांधी मैदान वो होता है, लेकिन आने में लगभग 2-2.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त ले लिया जाता है। तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को भी लेकर के सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। सुबह से ही उनके घर पर जो करीबी लोग हैं उनके आने जाने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। सुबह से जो परिजन उनके हैं उनसे मुलाकात करने के लिए जो लोग हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, इस दुख की घड़ी में उनका साथ देने के लिए आ रहे हैं। तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं एकदम ग्राउंड जीरो पर पहुंच करके हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये स्पॉट है जहां पर गोपाल खेमका की जो गाड़ी है वो रुकती है और फिर यहीं पर गोपाल खेमका हॉर्न देते हैं गार्ड को कि दरवाज़ा खोलो, लेकिन घात लगाए अपराधी जो हैं वो गोपाल खेमका को वहीं पर गोली मार देते हैं जब तक कि गाड़ी जो है वो अंदर जाती है। और फिर उसके बाद गार्ड को जैसे ही गोलियों की जो आवाज़ है वो सुनाई देती है, गार्ड दरवाजे खोल करके बाहर देखता है तो जो गोपाल खेमका हैं वो उनको गोली लगी हुई थी। उसके बाद जो तस्वीरें हैं वो कुछ और ही बयां कर रही है। रात के 11:30 बजे ये जो पूरा हादसा है वो होता है और लगभग 2:30 बजे जो पुलिस की टीम है वो पहुंचती है। यहाँ पर भी हम आपको तस्वीर दिखाएं तो पुलिस की टीम अभी यहाँ पर तैनात है। पुलिस दल बल जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। सुबह से कल देर रात से ये जो पूरी जो खबर है वो सामने आई है और लगातार जो पुलिस की टीम है वो यहाँ पर निगरानी बनाई हुई है और फिर उसके बाद SIT की जो टीम है वो भी गठित की गई है। बड़े उद्योगपति जो हैं गोपाल खेमका उनकी गोली मारकर हत्या की गई है, इसको लेकर के तस्वीरें हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहयोगी मंटू के साथ राजनंदिनी, देशवान न्यूज़ पटना।